वो गरीब जानवर मैंने कभी नहीं देखे। ये काले जिन के गुलाम हैं जो काली दुनिया से आए हैं। पर ये यहाँ आए क्यों हैं? मैंने बताया था ना, काले जिन की ताजपोशी की रात आने वाली है, तो ये लोग काले जिन को इस्तेकबाल करने आए हैं। मैं इन्हें अपने बच्चे के आसपास भी नहीं आने दूंगा। रोशनी, रेहान, शायरी, ताबिजी। खान बाबा। रोशनी आप दिखाई नहीं दे रही है मुझे। हाँ बाबा, मुझे भी आप दिखाई नहीं दे रहे। अमन, रोशनी, ये काली धुंध है, इसमें हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ये काली धुंध आयाना को नहीं रोक सकती। सिम सिम सिमारा। ये क्या कहा था भाई, ये शील्ड यहाँ पे? इसको तोड़ना पड़ेगा रोशनी। शायरी, रेहान, तुम लोग पीछे की दरवाजे से जाओ। हाँ। बाजीगर। सिम सिम सिमारा। मैं बीम लेकर आती हूँ। मीफा। तो क्या हो रहा है खान बाबा? रोशनी, सलमान के रोने की भी आवाज आ रही है। मैं दूसरी विंडो से ट्राई करती हूँ। बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब सबको लगने लगेगा कि तुम्हारे अंदर की बुराई तुम पर हावी होते जा रही है और तुम ही काला जिन बनोगे, जबकि असल में अगला काला जिन तो मैं बनूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा और ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का परिवार इसमें मेरी मदद करेगा। अरमान, उस विंडो से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अरमान और जुम्मू अंदर अकेले हैं। नहीं हो रहा। हमारा जादू भी काम नहीं कर रहा। अभी कोई रास्ता तो होगा। प्लीज कुछ तो कीजिए। फिल्में जब देखिए आप कुछ तो बताइए।
जी अमीफा। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ मन बाबू क्या हो गया? झुमरू झुमरू उठो उठो। हल्ला ठीक हो? झुमरू ठीक है? अरमान की आंखें ये सब अरमान ने किया है। नहीं, अरमान को कुछ मत कहिए। अरमान की कोई भी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर क्या? पर अरमान नाराज हो गया और ये सब कर दिया उसने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत हैं। झुमरू, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं चाची। काला जिन जिंदा था तो दर्द देता था, हम मरने के बाद मुसीबत देके गया है। काले जिन की ताजपोशी की रात भी करीब आ रही है। अरमान हमारा अपना बच्चा काला जिन बनने को तैयार है। नहीं अमन, मुझे नहीं लगता अरमान कभी भी बुराई की तरफ जाएगा। अरमान बुराई की तरफ जा रहा है दादी। अल्लाह ने उस पे खान बाबा, हमें अरमान को बचाना होगा। कैसे? भाभी एक बार ठंडे दिमाग से सोचे, ये सब उस झुमरू के आने के बाद शुरू हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ, अब आप ये कहेंगे कि ये सब झुमरू ने किया है और वो बच्चा नहीं, एक खौफनाक जिन है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ सेंसिबल बात कर दें। वो बच्चा खुद एक विक्टिम है। अरमान की बुराई उस पे हावी होती जा रही है और उसकी कीमत बेचारे झुमरू को चुकानी पड़ रही है।
अम्मा, हमें अरमान और झुमरू दोनों को बचाना होगा। हमें झुमरू की फैमिली को ढूंढना होगा। मैं झुमरू से उसकी फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश करूंगी। और मैं भी इमेजिन में पता करने की कोशिश करती हूँ कि अरमान के अंदर बढ़ती हुई बुराई को रोका कैसे जा सकता है। अरमान को सिर्फ अंधेरे से दूर नहीं करना है, बल्कि इस घर से, आप सब से, उसके माँ बाप से इतना दूर कि वो कभी वापिस ही ना आ पाए। रोशनी, इमेजिन ये कह रही है कि अरमान के अंदर की बुराई को रोकने का एक तरीका है। हाँ, इसमें लिखा है कि फांसी कर किया मीफा। अरमान, हाँ ठीक है। रोशनी, इस जादुई कंबल में अरमान को लपेट कर सुला दो। ये कंबल अरमान के अंदर की बुराई को अपने अंदर खींच लेगा। अब ये जादुई कंबल अरमान को सोने नहीं देगा और बिना सोए वो थक जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तब मैं अपना वार करूंगा। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, आप बस चुप रहिएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम पूछोगे और वो बता देगा? हाँ, नहीं तो क्या आपको बताएगा कि ऐसी खतरनाक मूछें है ना, इन्हें देख कर ही वो बेचारा बच्चा डर जाएगा। ये हर बात में मेरी मूंछों को बीच में लाना जरूरी है क्या? तो आप बात बात में मेरे गोलगप्पों को बीच में क्यों लेकर आते? खैर, अगर आपके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम हो ना, तो आप अपनी मूंछों को लेकर जरा बाहर टहलाइए, उनको भी थोड़ी फ्रेश एयर और धूप मिल जाएगी। तब तक मैं झुमरू से बात कर लूंगी। किस बारे में? आपके बारे में। झुमरू, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आप लोग पहले से ही तो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, एक और हेल्प करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से भेज के। क्या? इनका मतलब है झुमरू कि हम आपको आपकी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। क्या हुआ? आपको आपकी फैमिली से नहीं मिलना? मिलना चाहता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता वो लोग कौन है और कहाँ पर रहते हैं। कुछ तो पता होगा ना, और अगर कुछ भी याद नहीं है तो घर का एड्रेस नहीं तो कोई रिश्तेदार, कोई खास जगह, कुछ तो ऐसा याद होगा जिससे हम आपके अम्मी अब्बू को ढूंढ पाए।
मुझे कुछ याद नहीं है शायरी दीदी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम याद करना ही नहीं चाहते, या फिर हमें बताना नहीं चाहते? याद होता तो सबसे पहले अम्मी अब्बू के पास ही जाता और उनसे पूछता उन्होंने मुझे खुद से क्यों दूर कर दिया। कोई बात नहीं झुमरू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम लोग ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और आपके अम्मी अब्बू को भी ढूंढ लेंगे, ठीक है? थोड़ा तो हंस दो। अर्ज किया है, नए साल को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नए साल को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। या सुपोज तो झुमरू, आई हेट टीयर्स। हंसी आई? थोड़ी थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी सी और, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, अरे थोड़ी सी और, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, अरे थोड़ी थोड़ी थोड़ी। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? अभी भी जाग रहा है? मैंने हर कोशिश करके देख ली खान बाबा, लेकिन पिछले 24 घंटे से अरमान सोया नहीं है। रोशनी, आप परेशान मत होइए, ये कोई नॉर्मल बेबी नहीं है। इसकी स्लीप साइकिल भी नॉर्मल नहीं हो सकती। नहीं खान बाबा, जब से हमने इसे इस न्यू ब्लैंकेट में रैप किया ना, तब से ये नहीं सोया। एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस ब्लैंकेट का और इसके जागने का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रोशनी, इल्मे जिन कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता, और ताबीजी ने इल्मे जिन में देखकर कहा है कि ये ब्लैंकेट अरमान को प्रोटेक्ट करेगा, तो हमें इल्मे जिन पे यकीन करना चाहिए। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा हूं। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिए। थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। झुमरू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब लोग कह रहे थे ना अरमान सो नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा मैं उसको सुलाने की कोशिश करता हूँ। और आप क्यों नहीं सोए अब तक? वो चाची, मुझे नींद नहीं आ रही थी। चल, मैं आपको और अरमान दोनों को सुला देती हूँ। नींद नहीं आ रही ना बेबी, मैं तुम्हें सुलाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, और फिर मैं बनूंगा काला जिन।
रोशनी, ये भी तो सकता है आपने कोई ख्वाब देखो। अल्लाह नूज़ बेस्ट खान बाबा, मैं नहीं जानती है मेरा ख्वाब था या हकीकत, पर मैं इतना जानती हूँ ये कंबल अरमान के लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ खान बाबा की ताबीज़ ही ने कहा था ये कंबल अरमान को महफूज रखेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये कंबल अरमान के लिए सही नहीं है। खान बाबा, मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये सब कुछ एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपना डर नहीं समझा पा रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। पर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, कह लीजिए ये मेरी आयाना सेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लैंकेट अरमान के लिए सही नहीं है। मैं कुछ अनदेखा तो नहीं कर सकती ना अपने बेटे। रोशनी, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके इंस्टिंक्ट्स पर यकीन है। अगर आप कह रही हैं कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ जरूर होगी। आप देखिए आपको क्या करना है, मैं ताबीजी से बात करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं सच में अपनी मूंछों को सैर कराने तो नहीं लेके जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जानना जरूरी है? नहीं, लेकिन आपके साथ जाना जरूरी है। क्यों? मेरे बिना रहा नहीं जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? जहां जाता हूँ तुम मेरे साथ होती हो। जरा सोचो, लोग क्या सोचेंगे? अब यही सोचेंगे कैसे लांती बंदा है, एक लड़की के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे उनका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको सच में मेरी मदद की इतनी जरूरत पड़ती है तो मेरा साथ आना जरूरी है। इसे साथ चलना नहीं, गले पड़ना कहते हैं। गले से मुझे याद आया, आपने झुमरू के गले का लॉकेट क्यों निकाला था? या ये आपको इतना पसंद आ गया है कि अपने लिए भी डिट्टो बनवाने जा रहे हैं? इसे ध्यान से देखो। शायद ये झुमरू की फैमिली का सिंबल है। ये उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए हमारी मदद कर सकता है। ये आबे हयात का पानी है। इसमें अगर हम अरमान को नहलाएंगे तो ये पानी उसके आसपास की जितनी भी काली ताकतें उसे दूर कर देगा। फिर हमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले ये औरत मेरा प्लान खराब करे, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। झुमरू, ये आप क्या कर रहे हैं? ये खेलने का पानी नहीं है। थोड़ा पीछे हटिए प्लीज। झुमरू पीछे हो जाओ।
झुमरू, झुमरू, झुमरू ठीक हो? आप ठीक हो बेटा? ये पानी में कीड़े कैसे? अमन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो आबे हाथ का पाक पानी है, इसमें जहरीले कीड़े कैसे आ सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि अरमान ने किया? शायद उसके अंदर की बुराई काली ताकतों को कमजोर नहीं पड़ने दे रही है। और इसीलिए अरमान ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए झुमरू पर हमला किया। मैंने अरमान से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं अरमान मुझे क्यों अपना दुश्मन समझता है। शायद वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है झुमरू। अरमान के लिए हम सब में तुम सबसे अजनबी हो। शायद वो इसलिए रिएक्ट कर रहा है। आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। आपको क्या हुआ है बेटा? क्या ये सब आपने किया है? आप उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं खान बाबा? वो तो कुछ समझ भी नहीं सकता। रोशनी, ऐबे हयात के पानी में जब मैं अरमान को डाल रहा था तो उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। और इससे पहले भी झुमरू पे जितनी बार हमला हुआ अरमान वहां था और उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। तो हमें पूछना तो पड़ेगा। मैं जानती हूँ खान बाबा, पर क्या गारंटी है कि आबे हयात के पानी में अरमान ने कीड़े डाले थे या फिर झुमरू पे अरमान ही अटैक कर रहा है? इस चीज की कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि जो हो रहा है वो सच ना हो, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा रोशनी। आप जानती हैं, मैं जानता हूं, पूरा परिवार जानता है कि अरमान अगला काला जिन है। और ये सब चेंजेस आना उसके अंदर लाजमी है। रोशनी, अगर हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो मुश्किल का हल कभी नहीं निकाल पाएंगे। पूछना तो पड़ेगा रोशनी। आप रात भर सोई नहीं है और आपने कुछ खाया भी नहीं है। रोना बंद कीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। अरमान, क्या सच में आप ये सब कर रहे हैं? क्या सच में बुराई आप पे हावी हो रही है? आपका दिल फरिश्ते का है और एक फरिश्ते का दिल बुराई से कभी नहीं हारता। प्लीज प्लीज आप बुराई के रास्ते पे मत जाइए। प्लीज उस रास्ते में मत जाइए जिससे आपके अम्मी अब्बू नफरत करते हैं। आपके अम्मी अब्बू आपके साथ है बेटा।
यही है वो पर। देखा, मेरे उस्ताद जी ना कभी गलत नहीं होते, हमेशा एकदम सही बात बताते हैं। हाँ, थैंक गॉड इस बार उन्होंने कोई कांटा नहीं थमा दिया। लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस जगह को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। एक्सक्यूज मी जी, जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ है? सादिक मेंशन तो बंद है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। सालों से घर खाली पड़ा है। और जो यहाँ पर रहते हैं वो कहाँ मिलेंगे? पता नहीं वो लोग कहाँ है, कोई नहीं जानता। और क्या? पता नहीं ये सच है या अफवाह, पर लोगों का कहना है इस घर में इंसान नहीं जिन रहा करते थे। ताती जी, प्लीज मेरे अरमान को काला जिन बनने से रोक लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। रोशनी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं भी नहीं चाहती कि अरमान अगला काला जिन बने। और जितना मैंने पता लगाया है उसके हिसाब से काले जिन की मौत के बाद जो अगले काले ताज की रात आती है, उस रात काले जिन की जगह भरी जाती है और उस रात काले जिन का ताज अपने यहाँ आसमान से उतरकर अगले काले जिन के सर का ताज बन जाता है। और ये जिन्नात का कायदा है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। रोशनी, और अगर वो ताज किसी और को पहना दिया जाए तो? आपने कहा काले जिन की जगह भरनी जरूरी है, अगर अरमान की जगह कोई और उसकी जगह भर दे तो? रोशनी, मुझे ये नहीं पता कि ऐसा मुमकिन है भी कि नहीं, और अगर मुमकिन है तो क्या ताबीजी? तो अगला काला जिन बनने के लिए कौन तैयार होगा? झुमरू, झुमरू कहाँ चला गया? झुमरू, झुमरू, क्या हो झुमरू, क्यों रो रहे हैं आप? मुझे अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही है। कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं इतना बुरा हूँ जो उन्होंने मुझे काले जिन को बेच दिया। कितना बदनसीब हूँ ना मैं, उनके होते हुए भी अकेला और बेसहारा हूँ। ऐसा नहीं सोचते, आप ना तो अकेले हैं, ना बेसहारा और ना ही बदनसीब। हम सब आपके साथ हैं। और आपको पता है, रेहान चाचू और शायरी दीदी आपके अम्मी अब्बू को ढूंढने गए हैं। अब बहुत जल्द आपके पास एक फैमिली नहीं, दो फैमिली होंगी। मेरे अम्मी अब्बू को ढूंढना इतना आसान नहीं है चाचू, उसमें तो जाने कितने महीने या फिर साल लग जाएंगे। भला एक लॉकेट से वो लोग मेरी फैमिली को कैसे ढूंढ सकते हैं? ढूंढ लिया। क्या? शायरी दीदी और रेहान चाचू ने आपकी फैमिली को ढूंढ लिया। अब वो उनसे मिलने गए। अब बहुत जल्द आपके अम्मी अब्बू आपके पास होंगे। तो अंदर चलना है। लोगों को जिनों से डर लगता है, लेकिन एक जिन शिकारी और जिन को डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। तो चले? चले।
अरे शारी दीदी का कॉल। लगता है आपके अम्मी अबू मिल गए हैं, अब जल्द आपके साथ होंगे। हाँ शारी, कुछ मिला? सॉरी अमन भाई, जो मिला था वो भी खत्म हो गया। मतलब बड़ी मुश्किल से हमने झुमरू का घर ढूंढा था। यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बहुत सालों से इस घर में कोई रहता नहीं है, और जो घर में रहने वाले हैं उनका कुछ पता नहीं। हमने सोचा अंदर जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा घर जल गया। क्या? हाँ भाई, हमारी आंखों के सामने पूरा घर जल गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों अंदर नहीं गए, वरना हम भी। सॉरी अमन भाई, हम झुमरू की मदद नहीं कर पाए। वो बेचारा पता नहीं कितनी उम्मीदें लगा के बैठा होगा हमसे। फिलहाल हम आग के बुझने का इंतजार कर रहे हैं। शायद कुछ बचा जिससे हम झुमरू के घर वालों तक पहुंच सके। चांसेस बहुत कम है अमन भाई। कुछ मिले तो बताना। जी। शायरी दीदी ने क्या कहा? मेरे घर वालों के बारे में कुछ पता चला? आप फिक्र मत करो, आपके अम्मी अबू जल्द मिलेंगे। मैंने कहा था ना, मेरी अम्मी अबू को ढूंढना इतना आसान नहीं है। लगता है अल्लाह ने मेरी किस्मत में फैमिली लिखी नहीं है। आप देखना, कुछ दिनों में आप लोग भी मुझसे परेशान हो जाएंगे। रेहान चाचू और अरमान तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते। थोड़े दिनों में आपको भी मैं अच्छा नहीं लगूंगा, फिर आप भी मुझे यहाँ से कहीं और भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके अम्मी अबू जल्द मिल जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता, आप हमारे साथ हमारी फैमिली में रहेंगे, और मेहमान बन के नहीं, फैमिली बन के। स्माइल।